हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी टाइम में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं अमित आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आप सबों ने हमारे इस इनिशिएटिव को काफी सराहा और पसंद किया। आप सबों ने लाइक किया, सब्सक्राइब किया एंड अपने दोस्तों के साथ हमारे इस चैनल को शेयर किया। इसके लिए दिल से आप सबों को धन्यवाद। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने मुझे ये भी पूछा कि स्टोरी टेलिंग को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, स्टोरी टेलिंग एक आर्ट है और इसमें कुछ बेसिक चीजों को अगर आप ध्यान में रख के स्टोरी बनाएंगे या स्टोरी टेलिंग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टोरी में एक किरदार का होना बहुत जरूरी है, एक कैरेक्टर का होना बहुत जरूरी है। सो वो कैरेक्टर अगर थोड़ा सा फनी हो, इंटरेस्टिंग हो तो बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरा, स्टोरी टेलिंग जैसे कि मैंने बताया ये एक आर्ट है। आप इसको एक्चुअली इंटरेस्टिंग बनाते हैं, आप इसको कैसे ड्राइव करते हैं, इस पर निर्भर करता है कि आपका स्टोरी कैसा है। राइट। सो बीइंग ए स्टोरी टेलर, आपको सिर्फ स्टोरी को बताना नहीं है, बल्कि आपको स्टोरी को फील करना है एंड आपका एक्सप्रेशन, आपका एक्टिविटी ऐसा होना चाहिए जैसे कि आप खुद उस स्टोरी के एक किरदार। एंड फाइनली, स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाना चाहिए, एंड ऑफ द स्टोरी आप कोई एक मैसेज देते हैं या आपकी स्टोरी से कोई एक लेसन मिलता है। सो जो वो एंड रिजल्ट होता है उससे कनेक्ट करते हुए अगर आप स्टोरी में आगे बढ़ते जाते हैं तो इन स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। सो दोस्तों, ये कुछ बेसिक चीजें अगर आपने समझ ली और इन चीजों को ध्यान पे रख के अगर आप स्टोरी टेलिंग करेंगे तो ये एक बेहतरीन स्टोरी बनती है और लोग इसे पसंद करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज की स्टोरी में इन सारी चीजों को कवर करूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मेरे स्टोरी का जो कैरेक्टर है, जो लीड कैरेक्टर है, वो है रामेश्वर। तो चलिए हम एक स्टोरी के जरिए ये सारी बेसिक चीजों को समझने की कोशिश करें। सो दोस्तों, इस बार जो है रामेश्वर की डेथ हो जाती है एंड जैसा कि आप सब जानते हैं, इंसान की डेथ होने के बाद या तो वो स्वर्गलोक जाता है या फिर नरकलोक जाता है। रामेश्वर चूंकि एक अच्छा इंसान था, उसे स्वर्गलोक जाने का मौका मिलता है और ये बात जब रामेश्वर को पता लगता है, वो बहुत खुश हो जाता है। वो बोलता है, गजब, मैं एक अदना सा इंसान धरती लोक पे जैसे तैसे जी रहा था और लाइफ तो एकदम बेकार हो रखी थी, लेकिन मरने के बाद मुझे स्वर्गलोक जाने का मौका मिल रहा है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो वो बहुत खुश हो जाता है। तो उससे जब ले जाया जा रहा होता है और स्वर्गलोक पहुंचने ही वाला होता है, दूर से ही उसको स्वर्गलोक का गेट दिखाई देता है और ये गेट जो होता है बहुत भव्य होता है। वो देख के खुश हो जाता है। वो वो मन ही मन बोलता है, अगर बाहर से ये नजारा है तो पता नहीं अंदर क्या कुछ देखने को मिले। अभी गेट के पास जैसे पहुंचता है, वहां के दरबान उसे सैल्यूट करते हैं और स्वर्ग की अप्सराएं उससे माला पहना के उसका वेलकम करते हैं। वो मन ही मन फिर बोलता है, गजब, धरती लोक में इतने टाइम तक रहा, आज तक मुझे किसी ने पूछा तक नहीं और यहाँ पे अप्सराएं मुझे माला पहना के वेलकम कर रही है। वो बहुत खुश होता है। वो आगे बढ़ता है और रोड में जो एकदम रेड कारपेट बिछा होता है, उसका भव्य स्वागत हो रहा होता है। लेफ्ट राइट जो है एकदम लोग खड़े हो रहे होते हैं, उसके फूलों से की वर्षा हो रही होती है। ये सब देख के वो और मन ही मन खुश हो जाता है। इवन लेफ्ट राइट का जो नजारा होता है, गार्डन, पेड़ पौधे और रोड का जो क्लीननेस इतना जबरदस्त होता है कि वो बोलता है कि मतलब सच में स्वर्ग तो ऐसे ही होता है, होना चाहिए। अभी ये सब सोचते सोचते आगे बढ़ ही रहा होता है कि रोड के एंड तक पहुंच जाता है और वहां पे एक बड़ा सा
वो नेम प्लेट रहता है, वहां लिखा रहता है रामेश्वर पथ। रामेश्वर पथ, ये देख के उसको थोड़ा आश्चर्यचकित होता है। वो वो सामने वाले आदमी को पूछता है ये रामेश्वर पथ क्यों लिखा हुआ है। तो उसे बताया जाता है कि ये वे रोड जो है उसके नाम से ही है। वो बोलता है गजब, स्वर्ग लोक में मेरे नाम से रोड बना हुआ है। उसे बहुत खुशी होती है। बोलता है, धरती लोक में भी क्या लाइफ था, वहां तो मुझे कोई पहचानता तक नहीं था, और स्वर्ग लोक में एक तो इतनी जबरदस्त खातिरदारी, और वहां यहाँ पे मेरे नाम से रोड भी अवेलेबल है। वो आगे बढ़ता है तो एक गार्डन दिखाई देता है, और ऐसा मतलब गार्डन का नजारा उसने धरती पे तो कहीं देखा नहीं था। पेड़ पौधे, फ्लावर्स, बच्चों का अलग जगह, बूढ़ों का अलग जगह, यंग लोगों का अलग, कपल लोगों का अलग। वो नजारा देख के बहुत खुश हो जाता है। फॉग्स, फ्लावर्स, ट्रीज, पंछी, ठीक है। सो वो मन ही मन सोचता है क्या जबरदस्त गार्डन है, चलो थोड़ा पहले रेस्ट ले लें, उसके बाद शाम को इधर घूमने आएंगे। सो ये सब सोचते सोचते उस गार्डन के गेट के पास पहुंचता है, और तभी उसकी नजर जो है गेट के ऊपर जो नेम प्लेट पे पड़ती है, वहां लिखा होता है रामेश्वर गार्डन। वो देख के बहुत खुश हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको डाउट होता है, तो वो पूछता है कि ये रामेश्वर गार्डन क्यों लिखा हुआ। उसे फिर बताया जाता है ये गार्डन भी उसके नाम से ही है। वो फिर बोलता है गजब, स्वर्गलोक में मेरे नाम से रोड है, मेरे नाम से गार्डन भी है, ये तो गजब हो गया। वो फिर आगे बढ़ता है और लेफ्ट राइट जो है तो नजारा देखता है। वहां पे बहुत सारे घर, बंगले, और वो सब दिखाई देते हैं एक से एक। और वो सब देख के उसे बहुत खुशी महसूस होती है, और मन ही मन बोलता है कि भाई स्वर्ग है तो ऐसे तो होना ही चाहिए। तभी उसकी नजर एक बड़ा सा बंगलो पे पड़ती है, और दूर से ही वो दिखाई देता है कि एक यूनिक बंगलो है। वो मन ही मन सोचता है पता नहीं ये किसका घर है, किसका बंगलो है, जिसका भी होगा बहुत लकी होगा। ठीक है, ये सोचते हुए उसके गेट के पास पहुंचा ही होता है कि अचानक से ऑटोमेटिक दरवाजा खुलता है, और जो दरबान जो है दौड़े दौड़े उसके पास आते हैं, उसको वेलकम करते हैं। और इसको कुछ ये कुछ समझे इससे पहले इसकी नजर जो है बंगलों के गेट के पास लगे नेम प्लेट पे पड़ती है, जहां पे लिखा रहता है रामेश्वर विल्ला। अब तक तो उसको बहुत कुछ समझ में आ चुका होता है, फिर भी डाउट क्लियर करने के लिए पूछ ही लेता है ये क्या हो रहा है, ये किसका घर है। तो बताया जाता है कि सर ये घर आपका ही है। ये फिर बोलता है गजब, मेरे नाम पे रोड, मेरे नाम पे बंगलो, मेरे नाम पे गार्डन, ये हो क्या रहा है। उसकी खुशी जो है दुगनी तिगनी हो जाती है। अब वो आगे बढ़ता है, और जस्ट एक बड़ा सा गार्डन का एरिया रहता है, उसके बीच से घुसते हुए एंट्रेंस रहता है, और सामने में ही पार्किंग लॉट रहता है, जहां पे बहुत सारे ब्रांडेड गाड़ियां खड़ी होती हैं, ऑडी, मर्सिडीज एंड अदर ब्रांडेड गाड़ियां। और ये देख के उसको फिर से आश्चर्य होता है, फिर भी वो पूछता है कि ये गाड़ियां किसकी है। तो फिर बताया जाता है कि सर ये गाड़ियां भी आपकी ही है। तो ये क्या बोलता है, फिर बोलता है गजब, मेरे नाम से इतनी सारी गाड़ियां। धरती लोक पे तो इट्स लाइक चलते चलते हालत खराब होती थी, पैर के चप्पल जो है फट गए थे, और ना ढंग से रहना होता था, ना रहने, ना ढंग का खाना, ना सोना का हिसाब किताब था। और यहाँ पे स्वर्गलोक में रोड है, मेरे नाम से गार्डन है, मेरे नाम से गाड़ी बंगला सब कुछ है, ये हो क्या रहा है। तभी उसे घर में एंट्री कराया जाता है। वहां पे बड़ा सा खुशनुमा मतलब ड्राइंग रूम रहता है, और एक बड़े से लॉन को क्रॉस करते हुए लेफ्ट राइट का जो नजारा, एकदम सेंटेड माहौल,
ऐसा मतलब जो उसने सपने में भी ऐसा घर का कल्पना नहीं किया था। वेल अरेंज, वेल डेकोरेटेड घर था। वो देख के मन ही मन और खुश होता है। तभी उसे अंदर ले जाया जाता है एंड एक बड़े हॉल रूम में ले जाया जाता है, जहाँ पे खाने पीने का जबरदस्त व्यवस्था किया रहता है। कुछ 56 भोग, 56 टाइप के खाने पकवान जो है वहाँ पे रहते हैं। एंड ऊपर में बड़ा सा एक स्पेस वहाँ पे बनाया हुआ रहता है, जहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है और स्वर्ग की अप्सराएं वहाँ पे डांस कर रही है। देवी देवताएं वहाँ बैठे हुए हैं, वो लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं उनके डांस को। वो पूछता है ये क्या हो रहा है? तो बताया जाता है कि आपके लिए वेलकम पार्टी रखा गया है और यहाँ पे स्वर्ग की अप्सराएं डांस कर रही है, सारी देवी देवताएं आप ही का वेट कर रहे हैं। ये फिर क्या बोलता है? गजब। लेकिन तभी अचानक उसको गुस्सा आ जाता है। वो बगल में बैठे सोफा में बैठ जाता है एकदम ऐसे ही, और उसको गुस्सा में देख के एकदम थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, क्योंकि उसके वेलकम के लिए इतना जबरदस्त पार्टी रखा गया है। वो वहां का चीफ गेस्ट है और वो नाराज हो जाए, ये ऐसा कैसे हो सकता है? तो सब आके पूछने लगते हैं, रामेश्वर जी क्या हो गया, कुछ कमी रह गई क्या आपके स्वागत में? कुछ है तो बताइए। तो बोलता है कि नहीं, मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी, सीधा सीधी भगवान को बुलाओ, मुझे उससे भगवान से ही बात करनी। तो बोलता है कि अरे भगवान जी आएंगे तो हमारा क्लास ले लेंगे, आप हमें तो बताओ क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये टस से मस नहीं, ये बोलता है कि आप भगवान को ही बुलाओ, मुझे भगवान से ही बात करनी। अब जब ये मानते नहीं है तो खबर भगवान तक पहुंचती है। भगवान फिर आते हैं, आके रामेश्वर को पूछते हैं, क्या हो गया बेटा रामेश्वर, क्या प्रॉब्लम हो गया? कुछ कमी रह गई क्या तुम्हारे स्वागत में? कुछ गड़बड़ हुआ क्या? तुम बताओ मुझे। तो रामेश्वर बोलता है, भगवान कोई कमी नहीं रह गई है, लेकिन मैं आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूं। अरे मेरे से क्यों नाराज हो भाई, क्या, क्यों, क्या हो गया? तो रामेश्वर बोलते हैं, भगवान एक बात बताइए, यहाँ स्वर्गलोक में मेरे नाम से रोड है, मेरे नाम से गार्डन है, मेरे नाम से बंगलो, गाड़ी, ये घर और इतना सारा फैसिलिटीज, ये 56 टाइप के यहाँ पे पकवान है, ये अप्सराएं नृत्य कर रही है, और वहां धरती लोक पे मैंने ऐसे कौन सा पाप किया था जिसके लिए मुझे नॉर्मल दाना पानी के लिए मोहताज होना पड़ रहा था? ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना कपड़ा लत्ता का ठिकाना, और यहाँ पे आप मुझे 56 टाइप के पकवान खिलाने के लिए रखे हो, और यहाँ पे इतना सारा चीज मेरे लिए रखे हुए हो, ऐसा क्यों? तो भगवान जो है उसे जवाब देता है, बहुत ही सही जवाब देता है। इनफैक्ट इसे ध्यान से सुनिएगा। भगवान बोलता है, बेटा रामेश्वर, एक्चुअली क्या है, ये सारा चीज तुम्हारा ही है और तुम्हारे लिए ही रखा गया था। तुम जब धरती लोक पे थे तो तुमने कभी मुझे मांगा ही नहीं, इसके लिए तुम्हें मिला ही नहीं। तो दोस्तों, कहानी यही एंड होती है, और ये जो लास्ट स्टेटमेंट भगवान जी ने रामेश्वर को बोलता है, इस एक स्टेटमेंट में बहुत बहुत बड़ा बात छुपा हुआ है। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली भगवान ये बोलना चाह रहे थे, हम सब के लिए इस धरती पे हर चीज अवेलेबल है, अबंडेंस है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ये हमें डिमांड करना पड़ता है, हमें मांगना पड़ता है, हमें इच्छा जताना पड़ता है। अगर हम इच्छा ही नहीं करेंगे, हम मांगेंगे ही नहीं, तो हमें कहां से मिलेगा? तो इट्स लाइक समुंदर है और हमारे पास ऑप्शन है, जितना लेना चाहो ले लो। अब ये हम पर निर्भर करता है कि समुंदर से हम एक लोटा पानी लेते हैं, या एक बकेट पानी लेते हैं, या एक बड़े कंटेनर से पानी लेते हैं।
सो यहाँ पे सबके लिए सब कुछ अवेलेबल है। आपको भी मैं यही बात बोलना चाहता हूँ, आप जो कुछ भी अपने लाइफ में चाहते हैं, घर, गाड़ी, बंगला, यू नो, अच्छी वाइफ, अच्छे पेरेंट, जो कुछ भी आपको चाहिए, लग्जरियस लाइफ, वो सारा चीज अवेलेबल है। एक बार दिल से मांगो तो सही। आप जो कुछ भी आप मांगोगे वो आपको मिलेगा। दिल से मांगो एंड उसको पाने के लिए एक्शन लेना चालू कर दो। इट्स मैटर ऑफ टाइम, आपको वो सारे चीज मिल जाएंगे। सो दोस्तों, आई होप इस स्टोरी के जरिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, कि आपको कहाँ लेके जाना है स्टोरी को, उसको ध्यान पे रख के ही अपने स्टोरी को ड्राइव करने का है। आप कितना इंटरेस्टिंग वे में खुद फील करते हुए अगर इसको आप लेके जाएंगे तो वो आपके व्यूअर्स उसको ज्यादा एंजॉय करेंगे। आई एम श्योर इन सारी बेसिक चीजों को मैंने इस स्टोरी में ध्यान में रखते हुए स्टोरी को आगे बढ़ाया, आपको पसंद आया होगा। अगर सच में आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज 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 इस स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। अगले एपिसोड में हम फिर से एक नई स्टोरी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।